83 यानी 83वें अध्याय को पढ़ेंगे और उसका शीर्षक है श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन। इससे पहले कि आज के सत्र की शुरुआत की जाए, हमारी एक रिलेशन में उनकी क्या कहेंगे पुत्र वधू, उनका थोड़ा दुर्घटना हो गई और उनको बहुत चोट आई और उनकी समधिन जी को भी चोट आई है बेंगलोर में। तो हम लोग भगवान नृसिंह देव जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके ऊपर आया हुआ कष्ट को जल्दी से जल्दी उनका निवारण हो और वो सभी भक्ति में लगे। तो इसी प्रार्थना के साथ हम आज के सेशन को उनके लिए डेडिकेट करेंगे। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उनके लिए प्रे करें ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और इस भक्ति सत्र में ज्वाइन कर पाए। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले कल देखा था कि किस प्रकार से भगवान जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो वृंदावन वासियों से उनका मिलन होता है और किस प्रकार वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा गोपियों के दुख को हरते हैं। कल बहुत ही कम लोगों ने अटेंड किया था, लेकिन कल का सत्र बहुत महत्वपूर्ण था और किस प्रकार से भगवान जो है गोपियों को, गोपियां एकदम से विचार मुक्त हो जाती है और उसमें अचिंत्य भेद अभेद के दर्शन का भी, दर्शन के विषय में भी बात की गई थी और किस प्रकार गोपियां एकदम मथुरा जाने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, वापस वो वृंदावन लौटना चाहती हैं और भगवान के प्रति ये दिव्य डिवाइन और उनके चिंतन से युक्त जीवन ही गोपियों का सर्वोच्च लक्ष्य है और वो ही जो रथ यात्रा का महोत्सव है श्री कृष्ण को वृंदावन वापस ले जाने की भावात्मक पद्धति है। तो आइए देखते हैं कि आज द्रौपदी और श्री कृष्ण की जो रानियां हैं उनकी कैसे मुलाकात होती है और क्या वहां पे प्रकरण होता है, इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनेक दर्शनार्थी श्री कृष्ण से मिलने आए थे और उनमें से महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव भी थे, पांडव भी वहां पे आए थे। तो गोपियों के साथ वार्तालाप करके और उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर एवं अन्य संबंधियों का स्वागत करने के लिए गए। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर थे भगवान श्री कृष्ण से वरिष्ठ थे, तो यहाँ पे भगवान एक अच्छा आचरण करके दिखाते हैं कि अपने से वरिष्ठ भक्तों को किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। तो वो उनकी अगुवानी करने के लिए गए, स्वागत करने के लिए गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो भगवान से मिलने आए थे और सर्वप्रथम उन्होंने उनसे जिज्ञासा की कि वे कुशल से हैं अथवा नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि जब शिष्टाचारवश श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के कुशल क्षेम के विषय में पूछा, तब महाराज इस प्रकार के स्वागत से अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित करने लगे, प्रिय भगवान कृष्ण,
कृष्ण भावनामृत में स्थित महान व्यक्ति सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं और दिव्य आनंद का अमृत पीकर वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाते हैं। वह अमृत जिसका वे सदैव आस्वादन करते हैं कभी कभी उनके मुंह से बाहर आ जाता है और आपकी दिव्य गतिविधियों की भांति दूसरों पर बिखर जाता है। और भक्त के मुंह से निकल रहा यह अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भाग्यवश किसी व्यक्ति को उसका रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह जन्म एवं मृत्यु की निरंतर यात्रा से मुक्त हो जाता है। आजकल बच्चों तो ये बहुत ही अद्भुत बात युधिष्ठिर महाराज ने कही। भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की कथाओं का रस आस्वादन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं और उसी को यहाँ पे अमृत का नाम दिया गया। और बोलते कभी कभी ये अमृत उनके मुंह से बाहर आ जाता है और आपकी दिव्य गतिविधियों की भांति दूसरों पर बिखर जाता है। और भक्त के मुंह से निकल रहा ये अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि यदि भाग्यवश किसी व्यक्ति को उसका रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह जन्म और मृत्यु की निरंतर यात्रा से मुक्त हो जाता है। तो यही साधु संघ का सबसे महत्वपूर्ण आयाम, सबसे महत्वपूर्ण पहलू साधु संघ का यही। ब्रह्मांड, जैसे कल हमने बोला था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाया भक्ति लता भी। देखिए, पाप भी बीज रूप में ही मनुष्य के हृदय में जाता है। बार 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 हम वासनापूर्ण चलचित्र देखने से हमारे हृदय में पाप का बीज बोया जाता है। और वो पाप का बीज बार बार से वैसा ही एटमॉस्फेयर में, वैसे ही संगति में रहने से प्रतिफलित होता है क्योंकि उसको पोषण मिलता है उससे। तो भक्ति का बीज भी इसी प्रकार, भक्ति का बीज बड़ा दुर्लभ है एक्चुअली। पाप का बीज तो आपको घर घर में मिल जाएगा क्योंकि माया का प्रोपेगेंडा ही यही है कि किस प्रकार से व्यक्ति को भ्रम में फंसाया जाए। परंतु गुरु कृष्ण और की कृपा होने से किसी भी प्रकार, किसी भाग्यवश, सौभाग्यवश, यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, कि यदि भाग्यवश किसी व्यक्ति को उसका रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथन गा, सब ग्रंथन गा। तो कथा सुनने की तो बात आगे आती है। मनुष्य का जीवन ही, जन्म ही बहुत भाग्य का कार्य है। 84 लाख योनियों का भुगतान क्रमशः करने के पश्चात ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और यही मनुष्य जीवन है जिसमें व्यक्ति जो है भक्ति का विकास करके जन्म और मृत्यु के चक्र से, बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जो शरीर है बड़े भाग्यवश मिलता है। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गा, सब ग्रंथ यही बताते हैं कि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं का शरीर भोग का शरीर है, वहां व्यक्ति केवल भोग ही भोग सकता है। लेकिन भक्ति जो कि वैकुंठ धाम जाने का एक जरिया है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसमें पा सकता है
मनुष्य तन में रहकर पा सकता है। और मनुष्य में तन में रहकर अगर उसका भाग्य का उदय होता है तो वो साधु संगति में आ सकता है। और उस साधु संगति में जब भगवान के नाम का, भगवान के गुणों लीलाओं का जो अमृत साधुओं के मुख से निकलता है, तो उस व्यक्ति को उसका रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है और उस रसास्वादन से वो जन्म और मृत्यु की निरंतर यात्रा से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हमारी विस्मरणशीलता ही हमारे भौतिक जीवन का कारण है। हमारे भौतिक जीवन का कारण क्या है? भगवान को भूल गए और देहात्म बुद्धि में फंसे हुए। और इसी वजह से ही हम बार बार कर्मों के जाल में फंसते चले जाते और बार बार हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। तो अगर ये अवसर प्राप्त हुआ है तो इसको खोना नहीं चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं और मॉल्स में बहुत बड़ा सेल लगती है और सेल में कहा जाता है सेल 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 है, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, आज ही मौका है, एक ही दिन के लिए मौका है, आइए आइए लेकर के चले जाए। तो व्यक्ति अखबार में या न्यूज़पेपर में पढ़ता है और भागा भागा जाता है और सामान खरीद करके ले आता है, टाइम नहीं वेस्ट करता है। लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा ये है कि ऐसी सेल, आध्यात्मिक सेल लगती है और बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है, आपकी कुंठाओं से छुटकारा पाने का, वैकुंठ जाने का एकमात्र रास्ता है, भगवान के नाम का जप कीजिए। तो विस्मरणशीलता के कारण व्यक्ति जो है इसको ग्रहण नहीं कर पाता। और किसी प्रकार से अगर उसको सद्बुद्धि आ जाए, संतों की कृपा से सद्बुद्धि आ जाए, तो वो विस्मरणशीलता का अंधकार तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः प्रिय भगवान, उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की संभावना ही कहाँ रहती है जो आपकी भव्य लीलाओं के श्रवण में निरंतर संलग्न। तो देखिए, तो दुर्योधन ना अपना युधिष्ठिर महाराज इनडायरेक्टली कह रहे हैं भगवान को कि आपको हमेशा हम स्मरण करते रहते हैं, तो हमारे दुर्भाग्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप जो पूछ रहे हैं कि महाराज आप कैसे हैं, तो महाराज कहते हैं हम आपके चिंतन में निरंतर संलग्न हैं। तो ये होती है भक्त की निशानी। मन मना भव, हमेशा भगवान को अपने मन में बैठा के रखते हैं। और यही हमने इस प्रकार से पिछले कल भी कृष्ण भावनामृत की विवेचना की थी। और युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं हम आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और हमारे लिए आपके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतः हम अपने सौभाग्य के विषय में आश्वस्त हैं। प्रिय भगवान, आप असीमित ज्ञान और दिव्यानंद के सागर हैं। मनोरथ पूर्ण कार्यों का परिणाम भौतिक जीवन के 3 अस्थायी पहलुओं यानी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्ति निद्रा में अस्तित्व रखता है। तो अब देखिए ये युधिष्ठिर महाराज कितने पते की बात बोल रहे हैं। बोलते हैं कि हम तो अपने सौभाग्य के बारे में आश्वस्त हैं क्योंकि हम निरंतर आपका चिंतन करते रहते हैं। तो वैसे प्राइमा फेसी अगर कोई देखेगा तो ऐसा लगता है जैसे चाटुकारिता कर रहे हैं या चमचागिरी कर रहे हैं भगवान की।
नहीं, उनको भगवान की चमचागिरी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है। हाँ? पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व के जो सम्राट हैं, उनको किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि युधिष्ठिर महाराज को संपूर्ण ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा और सभी सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम ईश्वर हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। तो कहते हैं कि हम अपने सौभाग्य के विषय में आश्वस्त हैं। फिर आगे कहते हैं, प्रिय भगवान, आप असीमित ज्ञान और दिव्य आनंद के सागर हैं। हाँ? आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है, आपकी थोड़ी बहुत शंकाओं का समाधान वो कर सकता है। आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, वो कपिल शर्मा का शो आता है आजकल, लोग उसको देखते हैं, आधा घंटा घंटा देखते हैं, तो हंसना चाहते हैं। आधा घंटा पौना घंटा आप उसको देखें तो वो शो कुछ फूहड़ लगने लगता है, जिसमें उल जलूल बातें, एक दूसरे की टांग खींच करके, एक दूसरे का मजाक उड़ा करके, दूसरे को मजाक बना करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि लोग जो है दूसरे को दुखी देख करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी कोई किसी की टांग खींच रहा है और उसको उल जलूल बोल रहा है और उसका वो उल जलूल सुन करके खुश होना चाहते हैं। तो ये किस स्तर की आनंद हम लोग ले रहे हैं, यही भ्रामक स्थिति है और सब लोग लेते हैं। बहुत कठिन है मतलब उस चीज से निकलना बाहर। तो आप दिव्य आनंद के सागर हैं। अरे भाई, जिसके पास आनंद होगा वो आनंद देगा। हाँ? कपिल शर्मा जी सबको हंसाते हैं और खुद वो शराब पीकर नशे में धुत होकर के वहां पे प्रोपेगेंडा करते हैं, एक दूसरे पर चप्पल जूते फेंकते हैं। क्या आपको आनंद दे पाए या क्या आपको संस्कार ही दे पाए? भगवान आनंद के सागर हैं, उनके पास अशेष असीम अनंत आनंद उपस्थित है। आपको जितना चाहिए वहां से ले जाइए। आगे महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, मनोरथ पूर्ण कार्यों का परिणाम भौतिक जीवन के तीन अस्थायी पहलुओं जागृत अवस्था, स्वप्न तथा सुषुप्ति निद्रा में अस्तित्व रखता है। परंतु ये दिशाएं कृष्ण भावनामृत में अस्तित्व नहीं रख सकती और ये सभी प्रतिक्रियाएं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यर्थ हो जाती है। भौतिक जीवन में आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो आप जागृत अवस्था में उसका कुछ परिणाम ले सकते हैं, या स्वप्न की अवस्था में परिणाम ले सकते हैं, या सुषुप्ति निद्रा में उसका अस्तित्व है भौतिक उसका परिणाम। आप पूछेंगे कैसे? कि भाई आप कोई कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलता है, तो जागृत अवस्था में उस परिणाम को आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसी में ही कर सकते हैं ना। आप जागृत अवस्था में पूरे चेतन अवस्था में है तो उस अवस्था में ही आप उसके परिणाम को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्वप्नावस्था में आप स्वप्न देखते हैं, अच्छा अच्छा स्वप्न देखते हैं, उसमें आप परिणाम देख सकते हैं कि आपने स्वप्न में देखा कि मैंने ऐसा, मेरे को इतना लॉटरी लग गया या मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सुषुप्ति निद्रा, तो आप बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं, तो उसमें आप भौतिक कार्यों का परिणाम, बहुत आपने कार्य किया, बहुत परिश्रम किया और एकदम थक करके आप एकदम गहरी नींद सो गए।
तो इन तीनों ही अवस्था में ही भौतिक जीवन के परिणाम निहित रहते हैं। परंतु ये दशाएं कृष्ण भावनामृत में अस्तित्व नहीं रख सकती। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो वो जाग रहा है या सो रहा है या सुषुप्ति में है, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। यानी जैसे कल हमने बोला, गृहे थाको बने थाको, हरि नाम बोले डाको। यानी आप घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, एक्सटर्नल फिजिकल सर्कमस्टांसेस, जो बाहरी तौर पे जो हमारे भौतिक दशाएं हैं, वो हमारी कृष्ण भावनामृत को वो पकड़ के नहीं रख सकते। तो हमने एक बार पहले भी बोला था कि उसमें लिखा गया है, प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निच दुख विघ्न आदि न करे विचार। फिर वो कौन सी भौतिक दुख है, दुख में है, विघ्न में है, किस सुखी अवस्था में है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज का। वो उसका एक ही रहता है कि उसके कार्यकलाप से भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो ये सभी प्रतिक्रियाएं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यर्थ हो जाती, तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है। मतलब तो सभी मुक्त आत्माओं के आप परम लक्ष्य हैं। अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा ही आप अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रयोग के द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तथा जीवन के वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए हैं। आप परम पुरुष हैं, अतएव आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर महाराज हमारे को पूरा ज्ञान दे रहे हैं इस चीज का, और आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के समक्ष ये बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे मूढ़ बुद्धि रहते हैं, इस चीज को समझ ही नहीं पाते। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा ही आप अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रयोग से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। कहने का मतलब आप कोई जैसे मनुष्य का जन्म होता है माता के गर्भ से, वो बाहर आता है, वैसा भगवान का नहीं होता है। भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। अवतरती इति अवतार, अवतरती मतलब अवतरित होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं भगवान, अवतरण करते हैं ऊपर से नीचे, अपनी उच्चावस्था से निम्न अवस्था में मनुष्यों के लाभ के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? जीवन के वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करने के लिए। जो भगवान ने हमारे को जीने के लिए मैनुअल दिया है, उसको मनुष्य भुला देता है प्राय, और जब वो पूरी तरह भूलने वाली स्थिति आ जाती है तो उसकी दोबारा से स्थापना आकर के भगवान को करनी पड़ती है, क्योंकि उनको तो भगवान का एक कार्य है महाविष्णु के रूप में, तो इस पूरे जगत को मेंटेन करना, और बिना धर्म के वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जान लीजिए कि पूरे विश्व में चोरी चकारी ही हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, तो कोई कार्य हो पाएगा क्या? मान लो पूरे संसार में धोखाबाजी हो जाए, व्यक्ति ऑफिस में जाता है, धोखेबाजी करता है, मालिक बोलता है कि मेरी फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय मालिक धोखाधड़ी करेगा तो एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं है। मान लो पूरा विश्व जो है धोखाधड़ी से व्याप्त हो जाए तो क्या हालत हो जाए। ये विश्व चलता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, इसलिए चलता है। कुछ जवाबदारी है, उसके लिए चलता है।
कि फलां आदमी से मैंने इतना रुपया लिया है तो मैं उसको वापसी में उतना काम करके दूंगा। अगर धोखाधड़ी व्याप्त हो जाए तो बोलते मैं रुपया ले लेता हूँ, काम करूंगा ही नहीं। तो हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगेगा तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो जब इनका बाहुल्य हो जाता है, अधर्म का बाहुल्य हो जाता है, तो भगवान वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट होते हैं। और यही यही बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, आप परम पुरुष हैं, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, अतः आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं होता। बहुत कठिन बात है ये समझ। कोई बोले जी मैं बड़ी परेशानी में हूं, लेकिन भगवान को याद करके क्या होने वाला है, मेरा तो दुर्भाग्य है। प्रॉब्लम ये है कि हम भौतिक जीवन की प्लस या माइनस को ही दुर्भाग्य समझते हैं। भौतिक जीवन में जो चीज नेगेटिव होती है उसी को दुर्भाग्य समझते हैं। लेकिन एक बार कुंती महारानी के जीवन पर दृष्टि डालिए, वो हमेशा कष्ट में रही और वो भागवत के अंदर में स्तुति करती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राये, नमस्ते पंकजांगिरे। और बोलती है हे भगवान मुझे और दुख दो, क्योंकि दुख की स्थिति में ही हम आपको याद करते हैं। जब हमारे पे कोई सुख आता है ना, तो हम सुख में इतने संलग्न हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। आप कोई टीवी प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाइए, उस वक्त अगर आपको स्टोरी में इतनी ज्यादा आप एनग्रॉस हो जाते हैं कि आपके पूजा का टाइम होगा तो आप बोल रहे हैं यार 5 मिनट बात कर लेता हूँ, कोई बात। ये वास्तविकता है। और मैं अपनी खुद की भी बात बता रहा हूँ आपको। तो हम उसमें इतना संलग्न हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। पक्की बात है ये माया, क्या कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं भगवत गीता। भगवान की माया है ये, जो महामाया है भगवान की। तो देवी हेषा गुणमयी, ये जो त्रिगुणमयी माया है, सत्व तमस और रजस, ये तीनों गुणों से युक्त जो माया है, देवी हेषा, ये ऐशा ही, ये जो माया है ये गुणमयी है। मम माया, ये मेरी माया है। और क्या है, दुरत्यया, मतलब आप उसका पार नहीं पा सकते। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में माया से लड़ाई करने के लिए जाएंगे, हमेशा चारों खाने चित पाएंगे, कभी नहीं आप उसका पार पा सके। लेकिन दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण, प्रपद्यन्ते मतलब मेरे शरणागत हो जाते, माया में ताम तरंती थे, वो माया नीचे छूट जाती है, ऊपर से ही तैर जाती। नॉट माई वर्डिंग, दिस इज भगवान भगवत गीता में बता रहे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, अतः आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए कोई भी दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। दुर्भाग्य या सौभाग्य व्यक्ति जो कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है उसके लिए रहता है, और भगवान की शरण में आए हुए व्यक्ति हमेशा सौभाग्य ही रहता है। दुर्भाग्य दूसरा पहलू होता ही नहीं उसके पास। बहुत थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ा विचार करके देखिएगा। जब श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के अतिथियों से मिलने में व्यस्त थे और अतिथि श्री भगवान की सादर वंदना में संलग्न थे, तब कुरुवंश एवं यदुवंश की महिलाओं ने एक दूसरे से मिलने एवं श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के अवसर का लाभ उठाया। भगवान कृष्ण उस सबको आप भगत कर रहे थे, अतिथियों से मिल रहे थे, सबको पूछ रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे।
तब कुरुवंश और यदुवंश, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। I think I was waiting for one more devotee. However, we'll start. No problem. तो भगवान जब आप भगत कर रहे थे सभी अतिथियों की, तो उस टाइम पे कुरुवंश यानी पांडवों की जो महिलाएं थी वो, और कौरवों पांडवों की जो भी महिलाएं वहां उपस्थित थी, उन्होंने यदुवंश की महिलाओं से मिलने के लिए निश्चय किया और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी ने जिज्ञासा की। द्रौपदी क्या पूछती हैं, और उनको संबोधन किया, प्रिय रुक्मिणी, भद्रा, जाम्बवती, सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी तथा श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों, क्या आप बताएंगी कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने आप लोगों को पत्नियों के रूप में स्वीकार करके साधारण मनुष्यों के विवाह समारोह जैसे नियमों का पालन करते हुए आपके साथ विवाह किए। पूछ रहे हैं, पूरी उसकी कथा सुनना चाहती है। इस पर रानियों में से प्रमुख रुक्मिणी देवी ने क्या उत्तर दिया, प्रिय द्रौपदी, व्यवहारिक रूप से एक निश्चित तथ्य है कि जरासंध एवं अन्य राजकुमार चाहते थे कि मैं राजा शिशुपाल से विवाह करूं, तथा जैसा कि सामान्य है, विवाह समारोह के मध्य उपस्थित सभी राजकुमार अपने अस्त्रों एवं कवचों को लेकर उस किसी भी प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर थे जो विवाह में बाधा डालने का प्रयास करता। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था और ऑलमोस्ट मतलब कि वहां पे सब कुछ तैयारी हो चुकी, और जो भी उस विवाह में बाधा डालने का प्रयास करता तो सभी उसको टूट पड़ते। परंतु श्री कृष्ण ने मेरा अपहरण उसी प्रकार किया जैसे कोई सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। पूरे सब इनका भेड़ियों ओड़ियों का झुंड है तो सिंह धरता थोड़ा ही है, वो उठा के लेकर जाता है, शेर की तरह उन्होंने उठाया और लेकर के चले। तथापि श्री कृष्ण के लिए कोई अद्भुत बात नहीं थी, क्योंकि इस जगत में जो महान शूरवीर अथवा राजा होने का दावा करता है वह श्री भगवान के कमल चरणों के अधीनस्थ है। सभी राजा महाराजा श्री कृष्ण के कमल चरणों में अपना शिरस्त्राण झुकाते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रिय द्रौपदी, ये मेरी सनातन इच्छा है कि प्रत्येक जीवन में मैं श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहूं, जो सर्व आनंद एवं सर्व सौंदर्य के भंडार है, और जीवन में मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। तो रुक्मिणी जी देखे बोल रही हैं कि मैं हमेशा हमेशा ही भगवान की सेवा में ही लगी और मेरी यही इच्छा है। तो ये कोई अपने पति की बड़ाई करने वाली बात नहीं है यहाँ पे जो रुक्मिणी देवी कह रही, ये वास्तविकता कह रही। और क्योंकि उनके ब्राह्मण के हाथों उन्होंने संदेश भिजवाया था, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देते। तो श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए, प्रसन्नता के लिए आए और बड़ा रिस्क उठा करके सभी राजाओं के मध्य वो रुक्मिणी जी का अपहरण करके ले गए। अब सत्यभामा क्या कहती है, इसके पश्चात सत्यभामा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता अपने भ्राता प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे तथा उन्होंने छल से अपने भ्राता का वध करने एवं समंतक मणि चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया, जिसे वास्तव में जाम्बवान ने लिया था। तो अपना शुद्ध चरित्र स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण ने जाम्बवान के साथ युद्ध किया और समंतक मणि की रक्षा की, जिसे बाद में मेरे पिता के सुपुर्द कर दिया गया। तो मेरे पिताजी अपने भ्राता की मृत्यु का आरोप श्री कृष्ण पर लगाने के कारण अत्यंत लज्जित एवं दुखी हुए। तो समंतक मणि को पुनः प्राप्त करके उन्होंने अपनी भूल का सुधार करना बुद्धिमानी समझा। यद्यपि उन्होंने दूसरों के साथ मेरा विवाह करने का वचन दिया था, किंतु वह मणि एवं मुझको श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार मुझे उनकी दासी एवं के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे सत्यभामा जी भी अपनी कथा सुनाती है। इसके बाद जाम्बवती ने द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दिया और उसने कहा, प्रिय द्रौपदी, जब श्री कृष्ण ने
राक्षसों के राजा मेरे पिता जाम्बवान पर आक्रमण किया, तब मेरे पिता को ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्व स्वामी सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र थे। श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाने बिना मेरे पिता 27 दिनों तक उनके साथ निरंतर युद्ध करते रहे, और इस अवधि के पश्चात जब वे अत्यंत थकित एवं श्रांत हो गए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि चूंकि भगवान रामचंद्र के अतिरिक्त और कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था, तो उनके प्रतिद्वंदी श्री कृष्ण भी वही श्री राम ही होंगे। और इस प्रकार वे होश में आ गए और उन्होंने तत्काल ही सेमंतक मणि वापस दे दी, और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए मुझे उनके प्रति प्रस्तुत कर दिया, और इस प्रकार श्री भगवान के साथ मेरा विवाह हुआ, और प्रत्येक जीवन में श्री कृष्ण की दासी बनकर रहने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो देखिए, जाम्बवती की भी यही इच्छा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज के जमाने में किसी भी पत्नी को पूछो कि अपने पति की दासी बनना स्वीकृत है उसको, तो बहुत, मेरे को लगता है कि 99.99% तो नेगेटिव ही आंसर होगा, क्योंकि दिन भर लड़ाई चलती। तो एक बड़ी विडंबना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी भगवान की पत्नियां हैं, वो बोलते हैं कि एक जन्म में नहीं, हर जन्म में उनकी दासी बनने के लिए स्वीकार हो। और भौतिक जीवन में जो परिस्थिति है रिलेशन की, बोले जी इस जन्म में तो आप मिल गए, अगले जन्म में तो कदापि नहीं मैं आपको मिलूंगी। तो ये परिस्थिति है। उसके पास कालिंदी ने कहा, ये द्रौपदी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप एवं तपस्या में संलग्न थी, और जब भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य से अवगत हुए, तो वे कृपा पूर्वक अपने मित्र श्री अर्जुन के साथ गए और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और तब श्री कृष्ण मुझे यमुना तट से ले आए, और उसी समय से श्री कृष्ण के महल में दासी के रूप में संलग्न हुआ, और श्री भगवान मेरे साथ अपनी पत्नी के समान व्यवहार कर रहे हैं। मुझे याद आ गया, इसी बात में एक जोक याद आया कि एक, पता नहीं, पत्नी ने पत्र लिखना था, तो उसने उसको संबोधन करते हैं, तो पहले पत्र में ऐसा लिखा जाता मेरे प्राणनाथ, और जब पूरा फिर पत्र में सब कुछ लिखा जाता था, फिर लिखा जाता था आपके चरणों की दासी। तो उन्होंने पत्र लिखाया तो पत्र लिख दिया उल्टा है। तो शुरू शुरू में क्या लिखा कि मेरे चरण दास, और लास्ट में लिख दिया आपके प्राणों की प्यासी। तो भगवान कृष्ण की पत्नियों की स्थिति क्या है? मेरे प्राणनाथ, और लास्ट में आपके चरणों की दासी। और आजकल की पत्नी की स्थिति क्या है कि मेरे चरण दास, और लास्ट में आपके प्राणों की प्यासी। तो सभी माताएं हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसा है। संस्कारों के नहीं होने से आजकल वैदिक साहित्य में विवाह विच्छेद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, जिसको डाइवोर्स बोला जाता है, या मुस्लिम लोग तलाक कहते हैं, या क्रिश्चियन लोग डाइवोर्स कहते हैं, लेकिन विवाह विच्छेद जैसा कोई शब्द सुनने में नहीं आता था। और नियरली नियरली इंडिपेंडेंस तक तो ये जो डाइवोर्स रेट नियरली अबाउट जीरो था, नियर टू जीरो। अब ये देखिए पिछले 60-70 साल में, और स्पेसिफिकली ड्यू टू टीवी और ये सारे जो मॉडर्न लिटरेचर है, या मॉडर्न फिक्शन, और ये जो भी है, या वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस कह लीजिए, उसकी वजह से ये डाइवोर्स रेट आज बढ़कर, जीरो से बढ़कर कितना हो गया, 15 से 20% तक हो गया। ऐसा सुनने में आता था कि अगर गुड़गांव और बड़ी सिटीज में चले जाइए, आपको हर तीसरे चौथे घर में डाइवोर्सी दिख जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय
की ओर बढ़ रहे हैं। और इतना ज्यादा वो को एजुकेशन और ये सारी जो चीजें शुरुआत हो गई है, इसकी वजह से क्या इसका प्रभाव पड़ा है कि लड़का लड़की पहले ही संबंधों में पड़ जाते हैं, हाँ, और शादी कहीं और जगह हो जाती है। तो वैदिक साहित्य में ऐसा कहा गया है कि ऐसा परिस्थिति होने पे पत्नी जो भी व्रत फ्यूचर में करती है, तो उसका जिसके साथ शादी हुई होती है उसका उसके साथ वो व्रत का फल उसको नहीं मिलता। तो व्रत का फल उसका जो पूर्व संबंध में जो भी व्यक्ति रहा हो उसी को मिलता। तो एक्चुअली बेटियों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि ये इसके बहुत भयंकर परिणाम है ना। कोई भी व्रत अपने पति के निमित्त करती हैं, अगर वो चाहे बेशक सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए करें, लेकिन वो व्रत तो उसी को लगता है जिसके साथ उसका पूर्व संबंध स्थापित हो चुका है। इसलिए विवाहेतर संबंध जो है वो वैदिक आदेशों के अनुसार बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसी के साथ ही संबंध हो जाए, विवाह का ही संबंध हो जाए तो बेहतर होता है। आजकल कौन देखता है कि व्यक्ति का स्वभाव मैच करता है नहीं करता। आजकल तो सारे की सारे डिसीजन फाइनेंशियल परिस्थिति पे होते हैं। तो महाराज जी एक कोर्ट में कहते हैं कि व्यक्ति को जब भी किसी कन्या को किसी पुरुष से विवाह करना हो तो उसका चरित्र देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो भक्ति में है या नहीं। अगर वो भक्ति में है तो उसके साथ विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि कालांतर में भाग्यवश जो मिलना होता मिल जाता। लेकिन आजकल तो बहुत सारे प्रदेशों में तो बहुत सारा धन वगैरह दे करके शादियां होती है। एनीवे, this is the very very dangerous situation which is going on. तत्पश्चात मित्रविंदा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, स्वयंवर समारोह में राजकुमारों की महान सभा भी थी। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजकुमारों को पराजित करके मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया। वे तत्काल ही मुझे द्वारिका ले गए, और जिस प्रकार सिंह कुत्तों के झुंड से मृग को उठा ले जाता है, और जब मुझे इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा ले जाया गया तो मेरा भ्राता उनसे युद्ध करना चाहता था और बाद में पराजित हो गया, और इस प्रकार प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की दासी बनने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो अब बारी आएगी द्रौपदी की, जो कि कथा कल कही जाएगी। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम दूंगा, और आप सबसे अनुरोध है, किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ बात करनी है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू स्पीक एंड आस्क। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, ओवर टू यू प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा देवी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमको पूछना है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों को कुछ जो है सिखाना हो तो क्या सिखाना चाहिए? पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक, हाँ, जैसे आपने ये बोला ना कि जो है आजकल के जनरेशन में जो है ये आ गया है। माता जी देखिए, अपने वैदिक साहित्य में बहुत सारी कथाएं हैं जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती हैं। तो ये शिक्षाएं किसी, आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां पे यूथ प्रोग्राम भी चलते हैं। देखिए, इस्कॉन के अंदर में IYF करके एक फोरम है ना, इस्कॉन यूथ फोरम कहते हैं उसको। तो उसके अंदर बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है
जैसे हाँ। भक्त प्रहलाद स्कूल है, तो वैसा भी स्कूल का प्रोग्राम चलता है जिसमें छोटे बच्चों को एंगेज किया जाता है, उनके हिसाब से उनको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। धीरे धीरे हम्म। जैसे वो बड़ा होता है तो उसके हिसाब से बाकी सब यूथ प्रोग्राम्स भी होते हैं, फिर उनको भगवत गीता सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी बड़ी शार्प इंटेलिजेंस होती है और वो जल्दी कैच कर लेते हैं। उनको उनके हिसाब से सिखाने का प्रयत्न किया जाता है, वो तो करना चाहिए। अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप कथाओं के रूप में जो है श्रीमद् भागवत में बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलती हैं इस्कॉन के सेंटर्स में, जिसमें कथाओं के रूप में जो है आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, और उनको जैसे कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है ना कि आप पढ़ो और इसमें से प्रश्न उत्तर लिखो, या फिर ऐसे कथाओं के रोज उनको रात को स्टोरी सुनाई जाए, तो उनके मन पे बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ओके बेड प्रभु टाइम जी। स्टोरी है तो बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हैं छोटे बच्चों को, और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको फिलोसफी समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। जब सबको करवाना चाहिए। जब करती हैं प्रभु जी, करती भी हैं, नहीं भी करती हैं। और एक जो है 11th में बड़ी वाली, और छोटी वाली है 8th में। तो एक्चुअली आप ना 11th वाले को तो आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, रुचि नहीं है, अभी चैंटिंग करती थी, अभी उतना जो है रुचि नहीं बढ़ रही है। तो आप अपने साथ बैठा करके कराए ना माता जी, आप अलग करेंगे और उनको अलग कराएंगे तो दिक्कत होता है। ओके हम प्रभु लोग जी। गलतियां की है माता जी, ऐसा ही सीख सीख के, तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक तो अब तो बच्चे प्रोटेक्शन में रहे हैं, जब तक माता पिता की प्रोटेक्शन में रहते हैं तब तक तो है। उसके बाद उनका खुद का भाग्य भी होता है, खुद की रुचि होती है जिससे उसकी डेवलपमेंट होती है, तो हमको अपना पार्ट तो करना ही पड़ेगा। आप बैठते हैं तो साथ बैठकर करवाइए। ठीक है। जो ओके 8th प्रभु। में है उन पे अभी भी प्रभाव पड़ सकता है, तो अभी बस उनके एडोलेसेंट के साल चल रहे हैं, तो उसमें प्रभाव पड़ सकता है अभी, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है। ओके। क्योंकि एडोलेसेंस के बाद में हाँ। व्यक्ति अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा रहा कि ये लोग स्टार्टिंग में जो है बहुत जोरों शोरों से करती थी, अब थोड़ा स्लो हो गया है। वो इसलिए कि वो एक एज रहती है ना, जब तक तो एडोलेसेंस की एज होती है, एडोलेसेंस की एज से पहले हाँ। व्यक्ति माता पिता के हिसाब से चलता है। और जो लॉकडाउन उसके हो रही थी बाद ना, उस में समय स्टार्टिंग में लॉकडाउन थी ना अगले साल, तो उस समय बहुत तेजी में कर रही थी ये लोग, भोर भोर में उठ के करती थी, नींद नहीं आती थी, तो जो है इस समय स्लो हो गया है, नहीं लेके बैठती हैं। आप आप उठिए और आप अपने साथ करवाइए, और अभी आप डंडा परेड से नहीं कर सकती हैं, आप अभी हाँ। आपको समझा के ही करना पड़ेगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीला देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुनीला देवी माता जी। ओके। हरे कृष्णा, राहुल प्रभु जी। और इसके हम 83वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन। और कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अन्य अन्य रानियां, रुक्मिणी से लेकर के जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी इत्यादि सभी रानियों ने अपनी कथा के बारे में, अपने जो भगवान के साथ विवाह संबंध के बारे में सबको बताया, और उसी कथा को आज हम कंटिन्यू करेंगे कि बाकी अन्य जो भगवान कृष्ण की रानियां हैं वो भी अपना अपना जो इंट्रोडक्शन देना चाहती है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ। तत्पश्चात सत्या ने द्रौपदी को इस प्रकार संबोधित किया
प्रिय द्रौपदी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर के लिए एक सभा का आयोजन किया तथा प्रत्याशित दूल्हों के बल एवं वीर्य की परीक्षा के लिए मेरे पिताजी ने अनुबंध किया। प्रत्येक राजकुमार उनके साथ भयानक सांडों के साथ युद्ध करे, जिनके लंबे सर्पिल सींग थे। तो अनेक वीर प्रत्याशित दूल्हे सांडों को पराजित करने का प्रयास करते रहे, किंतु दुर्भाग्यवश सभी पर भयानक रूप से आघात हुआ तथा वे पराजित एवं अयोग्य होकर घर लौट गए। तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने सांडों के साथ युद्ध किया, जो उनके लिए खिलौने के समान थे। उन्होंने सांडों को अपने अधिकार में कर लिया तथा नाथ कर उन्हें रस्सी से बांध दिया, और इस प्रकार वे उनके नियंत्रण में उसी प्रकार आ गए जिस प्रकार मेमने सरलता पूर्वक नियंत्रण में आ जाते। और मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत धूमधाम से श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह किया। उन्होंने मेरे दहेज के रूप में सैनिक घोड़ों, रथों और हाथियों के अनेक दलों के साथ सैकड़ों दासियां दी। इस प्रकार श्री कृष्ण मुझे अपनी राजधानी द्वारिका ले आए और वापिस आते हुए मार्ग में अनेक राजकुमारों ने उन पर आक्रमण किया। तो इसके पश्चात भद्रा ने कहना आरंभ किया, प्रिय द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं और सौभाग्य से मैं उनके चरण कमलों से आकर्षित हुई। और जब मेरे पिताजी को मेरी इन भावनाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए प्रबंध किया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को मेरे साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया और दहेज के रूप में एक अक्षौणी सशस्त्र सैनिकों का समूह, अनेक दासियां और अन्य राज की सामग्री दी। और मैं नहीं जानती कि मैं प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाऊंगी अथवा नहीं, किंतु फिर भी मैं श्री भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी मैं जन्म लूं, उनके कमल चरणों के साथ अपना संबंध ना भूलूं। तो इस कथा के बीच में एक फिलोसॉफिकल पॉइंट भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, और मैं आपको याद दिला दूं, और याद दिलाना बहुत जरूरी है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि 2 प्रिंसिपल याद रखिए, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, है ना। ये क्या कह रही है रानी भद्रा, क्या कह रही है कि मैं जहां भी मैं जन्म लूं, उनके कमल चरणों के साथ अपना संबंध ना भूलूं। सो आई शुड नॉट फॉरगेट। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे को सिद्धांत याद दिलाता है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्वे विद्धि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। हमेशा जिंदगी में 2 ही सिद्धांत याद रखिए कि भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे और किसी भी क्षण भगवान का विस्मरण ना हो। और जितने भी विधियां विधान हैं, जितने भी निषेध हैं, यम नियम है, डूज एंड डोंट्स हैं, इन दोनों सिद्धांतों के दास हैं। एतयोर एव किंकरः। सब सिद्धांत, आप ये करो, ये मत करो, ये मत करो, आप कुछ भी करो, क्या आप भगवान को याद कर पा रहे हैं? इफ यस, टेक दैट। या उसके नहीं करने से आप भगवान को याद कर पा रहे हैं? अडॉप्ट दैट। सर्वे विधि, जो करना है, अगर उसके करने से आपको भगवान की याद स्मरण रहता है और विस्मरण नहीं होता है, आप उसको कर लीजिए। निषेध, उसके नहीं करने से आपको भगवान का स्मरण रहता है या फिर आपको भगवान का विस्मरण कभी नहीं होता है उसको नहीं करने से। अडॉप्ट दैट। बड़ा सिंपल है। सभी विधियां, विधान और सभी निषेधात्मक कार्यवाही जो कुछ भी है, इन दोनों मेन मूल सिद्धांतों के दास हैं। और वो सिद्धांत क्या है? कभी भी कृष्ण को ना भूलो और हमेशा कृष्ण को याद रखो। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान को सतत स्मरण रखो। विस्मर्तव्यम न जातुचित, और कभी भी भगवान को भूलो नहीं। दूसरा प्रिंसिपल, इन दोनों को प्रतिपादित करने के लिए जो कुछ भी लगता है वो करना चाहिए। ये तयोर एव किंकरः।
तो उसके बाद लक्ष्मणा ने कहा, प्रिय महारानी, अनेक बार मैंने नारद मुनि से श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए सुना है, किंतु मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर तब आकर्षित हुई जब मैंने नारद जी को कहते हुए सुना कि भाग्य देवी लक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित हुई। ब्रह्म संहिता कहती है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानो, लक्ष्मी सहस्र शत मतलब 1000 को 100 से गुणा करो तो कितने हो गए? 100,000 यानी 1,00,000। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि करोड़ों मतलब लाखों लक्ष्मियां भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। ऐसे गोविंद को, जो कि आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, उनको मैं उनका भजन करते हैं हम लोग। तब से मैं उनके विषय में सोचती रही और इस प्रकार उनके प्रति मेरे आकर्षण में वृद्धि हुई। प्रिय रानी, मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहिल थे और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हूँ तो उन्होंने एक योजना बनाई। उनकी योजना आपके पिता की योजना के समान थी। स्वयंवर के मध्य प्रत्याशित दूल्हों को अपने बाणों द्वारा मछली की आंख को चीरना था। हम दोनों के स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा में अंतर ये था कि आपके प्रसंग में मछली छत पर टंगी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, किंतु मेरे प्रसंग में मछली एक कपड़े द्वारा आच्छादित थी और उस मछली को जल में पड़ रहे कपड़े के प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था और मेरे स्वयंवर की ये विशेषता थी। और इस युक्ति का समाचार संपूर्ण जगत में फैल गया और जब राजकुमारों ने इसके बारे में सुना तो वे सभी दिशाओं से मेरे पिता की राजधानी में आए। वे शस्त्रों से युक्त थे और अपने सैन्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में थे। प्रत्येक की इच्छा थी कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले और एक के बाद एक उन्होंने धनुष उठाया जिसे मछली को लक्ष्य करने के लिए वहां रखा गया था। और अनेक राजकुमार धनुष के दोनों छोरों पर प्रत्यंचा जोड़ भी नहीं पाए तथा मछली को बेधने के प्रयास किए बिना उन्होंने धनुष को जैसे का तैसा छोड़ दिया और वापस चले गए। कुछ राजकुमार अत्यंत कठिनाई से प्रत्यंचा को एक छोर से दूसरे छोर तक खींच पाए, किंतु वे उसे बांधने में असमर्थ होकर अचानक ही कमानी के समान धनुष के शिकार बनकर नीचे गिर गए। प्रिय रानी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी स्वयंवर सभा में अनेक प्रसिद्ध राजा एवं वीर उपस्थित थे। अवश्य ही जरासंध, अंबष्ट, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण जैसे वीर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए, परंतु वे मछली को भेद नहीं सके क्योंकि वे आच्छादित थी तथा वे उसके प्रतिबिंब से उसे खोज नहीं पाए। पांडवों में वीर अर्जुन जल में मछली का प्रतिबिंब देखने में सफल हो गए। यद्यपि अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्होंने मछली की स्थिति को खोज निकाला और एक बाण छोड़ा, पर वे मछली को सही स्थान पर भेदन नहीं कर पाए। उनका बाण कम से कम मछली को छू तो सका और इसलिए सिद्ध हुआ कि वे अन्य राजकुमारों से श्रेष्ठ हैं। तो आप सभी ने द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कहानी नहीं सुनी होगी आप। तो लक्ष्मणा ये कहानी है। सभी राजकुमार जिन्होंने लक्ष्य भेदने का प्रयास किया था अपने प्रयासों में निष्फल होकर निराश हो गए और कुछ प्रत्याशी तो बिना प्रयत्न किए ही स्थान छोड़कर चले गए। परंतु अंत में जब श्री कृष्ण ने धनुष लिया तब उन्होंने प्रत्यंचा को सरलता पूर्वक चढ़ा दिया, इस प्रकार एक बालक खिलौने के साथ खेलता है। उन्होंने जल में मछली के प्रतिबिंब को केवल एक बार देखकर एक बाण छोड़ा तो बिद्ध मछली तत्काल ही जल में गिर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण की ये विजय मध्याह्न काल में हुई थी और उस विजय के क्षण को अभिजीत कहते हैं। और ये क्षण ज्योतिष गणना के अनुसार शुभ है और उस समय संपूर्ण विश्व में जय जय की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी तथा आकाश में मृदंग की आवाज होने लगी जिसे स्वर्ग के निवासी बजा रहे थे और महान देवता आनंद से अभिभूत हो गए और धरती पर पुष्पों की वर्षा करने लगे।
और उस समय मैंने स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया और जैसे जैसे मैं चलती थी वैसे वैसे ही मेरे चरणों के घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न करते थे। मैं नवीन रेशमी वस्त्रों से सज्जित थी और मेरे केश पुष्पों से अलंकृत थे। मैं श्री कृष्ण की विजय के हर्ष से भाव विभोर होकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी भुजाओं में रत्न जटित स्वर्णमाला धारण किए हुई थी जो समय समय पर चमक उठती थी। मेरे कुंचित केश मेरे मुख को घेरे हुए थे। मेरा मुख मेरे विभिन्न वलयों के प्रतिबिंब के कारण प्रकाश में कांति सहित चमक रहा था। मैंने एक दृष्टि में सर्वप्रथम सभी राजकुमारों का निरीक्षण किया और जब मैं भगवान के समीप पहुंची तब मैंने अत्यंत धीमी गति से उस स्वर्ण माला को उनके गले में डाल दिया। जैसा कि मैं आपको सूचित कर चुकी हूँ, आरंभ से ही मेरा मन श्री कृष्ण के से आकर्षित था, इसलिए श्री भगवान को माला पहनाकर मैंने स्वयं को धन्य माना। और जैसे ही मैंने भगवान के गले में माला डाली वैसे ही मृदंग, शंख, ढोलक, नगाड़े तथा अन्य वाद्यों की मिश्रित ध्वनि गूंज उठी और परिणाम स्वरूप तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। और जब संगीत बजने लगा तो निपुण पुरुष एवं स्त्री नर्तकियां नृत्य करने लगी और गायक मधुर स्वर में गाने लगे। और प्रिय द्रौपदी, जब मैंने श्री कृष्ण को अपने पूजनीय पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया, तब निराश राजकुमारों में उग्र शोर हुआ। सभी अपनी अपनी कामुक इच्छाओं के कारण अत्यंत उत्तेजित हो उठे, परंतु उनकी परवाह किए बिना मेरे पति ने अपने चतुर्भुज नारायण रूप में तत्काल ही मुझे अपने रथ पर बिठाया, जो 4 उत्कृष्ट घोड़ों से युक्त था। और राजकुमारों की ओर से विरोध की आशा करते हुए उन्होंने स्वयं को सशस्त्र किया और शांग नामक अपना धनुष धारण किया, परंतु हमारे प्रसिद्ध साथी दारुक ने उस सुंदर रथ को एक क्षण के लिए भी न रोक कर द्वारिका की ओर गतिशील किया। इस प्रकार सभी राजकुमारों की उपस्थिति में मुझे वहां से उठा ले जाया गया, जिस प्रकार सिंह मृग को झुंड में से उठाकर ले जाता है। तथापि कुछ राजकुमार हमारी गति पर नियंत्रण करना चाहते थे और इसलिए पर्याप्त शस्त्रों से युक्त होकर उन्होंने हमारा विरोध किया, जैसे कुत्ते सिंह के गतिशील अभियान को रोकना चाहते हैं। उस समय श्री कृष्ण के शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों के कारण कुछ राजकुमारों की बाई भुजाओं में चोट लगी, कुछ अपने पैर खो बैठे और कुछ अपना सिर और जीवन गंवा बैठे और अन्य युद्ध स्थल से भाग गए। और तदनंतर श्री भगवान ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुसज्जित नगरी द्वारिका में प्रविष्ट हुए और जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया वे दीप्यमान सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। और इस अवसर पर संपूर्ण द्वारिका अत्यंत सुंदर रूप से अलंकृत थी। संपूर्ण द्वारिका में इतनी अधिक ध्वजाएं और बंधनवार थे कि सूर्य किरणें नगर में प्रवेश भी नहीं कर पा रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। अतएव जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को पति के रूप में पाकर मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है तो वे प्रसन्नतावश अपने मित्रों एवं संबंधियों में विभिन्न प्रकार की भेंटें जैसे मूल्यवान वस्त्र, आभूषण, पलंग एवं बैठने की दरियां वितरित करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, तथापि मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मेरे पति को धन, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े तथा अनेक मूल्यवान एवं विरले शस्त्र दहेज में दी और उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ ये सभी वस्तुएं श्री कृष्ण को दी। प्रिय रानी, उस समय मैं अनुमान लगा सकती थी कि पूर्व जन्म में मैंने कोई अद्भुत मांगलिक कार्य किया होगा और उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में श्री कृष्ण के आवास में दासी बन पा रही। जब श्री कृष्ण की सभी प्रमुख रानियों ने अपने वर्णन समाप्त कर दिए तब अन्य 16,000 रानियों की प्रतिनिधि बनकर रोहिणी ने उनके द्वारा श्री कृष्ण की पत्नियां बनने की घटना का वर्णन किया। तो आइए सुनते हैं इनका भी, और जब द्रौपदी से पूछा जाएगा फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो रोहिणी जी कहती हैं, प्रिय रानी, जब भौमासुर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था तब उसने यथासंभव राजाओं की सुंदर कन्याओं को एकत्रित किया और महल के भीतर हमें बंदी बनाकर रखा। और जब हमारे बंधन के समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे
तो उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध करके हमें मुक्त किया। श्री कृष्ण ने भौमासुर और उनके सैनिकों का वध कर दिया। यद्यपि उन्हें एक भी पत्नी स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि हमारे आग्रह पर उन्होंने हम 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। प्रिय रानी, हमारा एकमात्र गुण ये था कि हम सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी, जो स्वयं को पुनः जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का मार्ग। मेरी प्रिय द्रौपदी रानी, हमें ऐश्वर्यों की कोई इच्छा नहीं है। हम ऐसे भौतिक ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहती, न हम यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहती हैं, न ही ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ स्थिति को चाहती हैं। हम विभिन्न प्रकार की मुक्तियों में से कोई मुक्ति, जैसे सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य अथवा सायुज्य भी नहीं चाहती। तो इससे आपको देखिए 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में पता चलता है। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में निवास कर। जिस प्रकार हम भी भारतवर्ष में रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन हमारा उनसे निकटतम संपर्क नहीं है। उसी प्रकार मैं एक भौतिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी प्रकार भगवान भी वैकुंठ में रहते हैं, हम भी वैकुंठ में रह सकते हैं, लेकिन भगवान से हमारा संपर्क उतना नहीं रहता है। तो सालोक्य मुक्ति जो है उत्कृष्ट है, लेकिन बहुत उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट सानिध्य नहीं है उसमें। सामीप्य मुक्ति भगवान के समीप रहते हैं, सारूप्य भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है, और सायुज्य तो सबसे निकृष्ट मुक्ति है ना, जो जिसमें जो जो जीवात्मा है वो ब्रह्म ज्योति में समा जाती है। हाँ, तो वो मुक्ति इस प्रकार से इतनी वो नहीं है। तो हम तो हम इन ऐश्वर्यों से तनिक भी आकर्षित नहीं होते। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है इन ऐश्वर्यों से तनिक भी आकर्षित नहीं होती। हमारी एकमात्र इच्छा ये है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई धूल के कणों को प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण किए रहे। अब ये चीजें जो है ना भगवान के प्रति उनका ऐसा भाव है, तो ये मतलब कि यानी बहुत कठिन लगता है सारी चीज कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई धूल के कणों को प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण किए रहे। मतलब भगवान के साथ दासत्व का जो रस है उसको वो लोग यानी हमेशा उसी में रहना चाहते। भाग्य देवी की भी इच्छा थी कि वह उन कणों को सुगंधित केसर के साथ अपने वक्षस्थल पर लगाए रखे। हम केवल उसी धूल की इच्छा रखती हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के तल पर तब एकत्रित हो जाती है जब वे वृंदावन भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से गोपियां और गोप आदि एवं आदिवासी स्त्रियां भी वृंदावन के पथ में घास एवं तृण बनने की सदैव इच्छा रखती हैं, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों द्वारा दलित हो। प्रिय रानी, हम प्रत्येक जीवन में बिना किसी अन्य इच्छा के इस प्रकार रहना चाहते हैं।
तो हम लोग तो इतने अभिमान में रहते हैं कि भगवान के चरणों को अपने मतलब चरणों की धूल को अपने सिर पे लगाएं, ऐसी इच्छा एकदम बाहरी तौर पे तो कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अंदर से ऐसा तभी हो सकता है जब भगवान के बारे में हम जानने का प्रयत्न करें, उनको वो अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएं, भगवान ने क्या क्या कार्य किए और किस प्रकार सब भगवान जो है प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पोषण प्रदान कर रहे हैं, हवा का इंतजाम, जल का इंतजाम, भोजन का इंतजाम। हाँ, ये भोजन कोई मैन्युफैक्चर नहीं होता है। कोई आजकल बोलते हैं ना कि खाना कहाँ से आता है, तो आजकल बच्चे बोलते हैं मैकडोनाल्ड से आता है। अरे मैकडोनाल्ड में कहाँ से आता है, आटा कहाँ से आता है? आटा खेत से आता है, और खेत में अन्न उगता है, और अन्न वर्षा से होता है, और वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ का अर्थ है भगवान कृष्ण की सेवा पूजा को यज्ञ कहा गया। भगवत गीता हम पढ़ेंगे, 3रे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। अन्नाद् भवति भूतानि, सारे जीव जो हैं अन्न से पैदा होते हैं। लेट मी फाइंड आउट दिस श्लोका, प्लीज फाइंड आउट दिस श्लोका। अन्नाद् भवति भूतानि, एक मिनट, पूरा मैं आपको श्लोक सुना। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। मेमोरी पूरी डाउन हो गई है, एक मिनट। 3:14 श्लोका इज चैप्टर नंबर 3, श्लोक संख्या 14। तो क्या कहते हैं? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये इन्द्राद्यङ्गतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यर्च तच्छेष मशनन्ति तेन तद्देह यात्रां सम्पादयन्ति ते सन्ता सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैरनादिकालविवृद्धैर् आत्मानुभव प्रतिबन्धैः कैर्निखिलैः पापैर्विमुच्यन्ते। तो बलदेव विद्याभूषण इतना बड़ा लंबा संस्कृत का सेंटेंस लिखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं, और सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वह अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान किए करें। और जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। और इस हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। तो इसकी हम बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो आज की इस कथा में हमने क्या देखा, बस 1-2 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर हम लोग रिकनेक्ट करेंगे। कि आज की कथा में सभी भगवान की पत्नियों की इच्छा यही थी कि प्रत्येक जन्म में वो भगवान की दासी के रूप में आए। और मालूम पड़ा कि 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहती हैं, है ना? सालोक्य मुक्ति भी नहीं चाहती हैं, और सार्ष्टी यानी भगवान के साथ एसोसिएट करना, है ना,
भगवान के साथ एसोसिएशन भी नहीं चाहती हैं। फिर सामीप्य, है ना, सामीप्य मतलब भगवान की समीप रहना, उसको सामीप्य कहते हैं। सालोक्य उसको कहते हैं। और सारूप्य, भगवान के जैसा रूप हो जाए, है ना। और सालोक्य, सामीप्य, एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड। और सारष्टी क्या होती है कि भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर, है ना। और सायुज्य मुक्ति जो होती है, सबसे जो निकृष्ट है, वह मर्जिंग इनटू द लॉर्ड्स एक्जिस्टेंस। तो ये है सारी चीजें।